अब जो बहुत ही चटोरे हैं, असंयमी हैं, मन पर कंट्रोल नहीं है। अरे साधारण लोगों की बात छोड़ो, मैं तो साधु संतों को देखता हूं, साधु बन गए। अब एक मुझे अपने चेले को निकालना पड़ा यहां से, 5-5 किलो राशन पाड़े निकम्मा रोज। मैंने कहा बेटा अब तू जाए यहां से, मेरे काम का नहीं है। मैं तो एक भुक्तम की बात करता हूं, तो पंच सेठ कम भुक्तम है, 5 किलो खाता है। जाए यहां से, राशन की कमी नहीं है, लेकिन तेरा होगा क्या? एक भी कोई बड़ा दोष है आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, वो आपको ले डूबेगा, जिंदगी खत्म कर देता है। एक एक इंद्रिय में मैं देखता हूं, जरा सुनना गौर से, सब सुन लो। ये जो तुम कहते हो ना स्वामी जी बहुत दुख पा रहे हैं, बहुत रोग हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं, किसी की आंखें बड़ी चंचल हैं और वो आंखों के कारण से मरे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेते। एक आंख के आकर्षण में जीवन के परम सत्य से वंचित हो जाते हैं। किसी की आंखें बड़ी चंचल है, बड़ी उत्तेजक हैं आंखें, बड़ी कामुक हैं आंखें, बड़ी क्रूर हैं आंखें, दोष भरा पड़ा है, दृष्टि दोष। किसी के कान में खराबी है, जब देखो तब उल्टा पुल्टा सुनते रहते हैं, उल्टा पुल्टा देखते रहते हैं, उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं। किसी की रसना बड़ी गड़बड़ है, एक रसना के चक्कर में किसी की वासना इंद्रिय इतनी प्रबल है, उसको कोई सत्य दिखता ही नहीं है, पागल हो रखा है। इतना प्रबल वेग है इंद्रियों का। बलवान इंद्रिय क्राम विद्वान समापि कर्षति, शास्त्रों का सत्य है। माता स्वसाधु हित्रावा न विवक्तासनो भवे, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। नहीं मानोगे बात तो पछताओगे, ठोकर खाओगे, सब कुछ लुट जाएगा। किसी की रसना, किसी की वासना इंद्रिय बड़ी प्रबल है, और उस चक्कर में फिर किसी किसी में प्रमाद बड़ा प्रबल है। मैं देखता हूं 50 सालों से होश के साथ में जीवन को जी रहा हूं। बचपन के कुछ वर्ष तो भाई बचपन होता ही है, वो भी एक भगवान की लीला है, वो निर्दोष जीवन होता है उसमें, लेकिन कोई जीवन और जगत के जो परम सत्य है, पारमार्थिक सत्य, सनातन शाश्वत सत्य, उसके बारे में ऐसा बोध या अनुभूति नहीं होती। मैंने देखा घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, लेकिन प्रमाद नहीं छूटा। मरे जा रहे, मिटे जा रहे, पता नहीं क्या क्या। इसलिए मैंने बार बार कहा स्थूल दोष तो एक भी नहीं रहना चाहिए। साधना स्थूल दोष कि पूरी तरह से निवृत्ति से, विमुखता से प्रारंभ होती है। स्थूल दोष से पूरी तरह से, स्थूल दोषों को आपने पूरी तरह से नकार दिया, उनको आपने हटा दिया, उससे डिटैच हो गए, उनसे पूरी तरह से विमुख हो गए। यहां से तो साधना प्रारंभ हुई। असली साधना है सूक्ष्म दोषों से, सूक्ष्म विकारों से मुक्त होना। स्थूल दोष तो किसी में भी नहीं रहने चाहिए, जो भी जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। अब ये सूक्ष्म दोष, इसके लिए फिर एक एक दोष को हटाने के लिए बहुत गहरी सजगता चाहिए, बहुत लंबा अभ्यास से। इसी के लिए कहते हैं उस महात्मा ने बड़े लंबे समय तक साधना की, तपस्या की, जब तप किया, ध्यान किया, और फिर वो महात्मा ने रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की। ऐसे ये होता है।